हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और सरपंच आदरणीय रामजीलाल यादव जी, सेवा दल के हमारे पुराने प्रदेश पदाधिकारी, पंचायत समिति मेंबर रहे, सरपंच भी रहे आदरणीय रामोदार टेपण जी, संघर्षशील नेता सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष बड़े भाई मेहर सिंह धनखड़ जी, जिला पार्षद भाई अरफूल जी, सीताराम देवंदा जी, जगमाल जी, हमारे गुरुजी भागीरथ जी, सरपंच संघ के अध्यक्ष भाई शीशराम दायमा जी, हमारे सारे मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक हमारे ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारी और समस्त क्षेत्र से पधारे हुए सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे पत्रकारगण जो पधारे उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमारे क्षेत्र में पधारे हुए हमारे जयपुर जिला देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोपाल मीणा जी और भाई योगेश मेहता जी का विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के बावरा ब्लॉक में आने पर मैं समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत करता हूं। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि आज चुनाव के लगभग 1.25 साल बाद हम सब कार्यकर्ता एक जगह बैठ करके आपस में रूबरू हो रहे हैं। अभी मेरे से पहले जो वक्ता हमारे जो कार्यकर्ता बोल रहे थे, हमारे साथी बोल रहे थे कि लंबे टाइम बाद आज हमारे ग्रुप की मीटिंग हुई और ये बिल्कुल कड़वी सच्ची बात है। आप लोगों ने कई बातें कड़वी भी कही जिसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इसके पीछे भी कई कारण हैं। आप सब लोगों को पता है कि ब्लॉक अध्यक्ष महादेव जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष किसी कारण से एक ऐसी अनहोनी परिस्थिति में लगभग साल भर से फंसे रहे कि इनके अनुपस्थिति में हम लोग ये मीटिंग भी अरेंज नहीं कर पाए, लेकिन परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद रहा कि ये उस विडंबना से, इस घड़ी से निकल गए और आज पूरे एक्टिव तरीके से हम लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। इसके अलावा बीच में हमारे लोकसभा का चुनाव आ गया। लोकसभा चुनाव के बाद आप सब लोगों ने लोकसभा चुनाव में मेहनत की। जिस चुनाव को हमने 4-5 महीने पहले 17,500 वोटों से हारा, उसी विधानसभा को हमने 2,500 वोटों से हम लोकसभा में वापस जीत गए। ये आप सब लोगों की मेहनत। साथियों, एक कारण और भी था कई दिनों से मीटिंग नहीं करने का, क्योंकि हम अगर चुनाव के महीने बाद, 2 महीने बाद अगर चीजें शुरू करते तो हर आदमी ये कहता कि चुनाव हार गए, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में बीजेपी का विरोध करने के लिए रोज मीटिंगें करते। हमने उनको काम करने का मौका दिया कि साल भर आप जनता के बीच में अपनी परफॉर्मेंस दो, उसके आधार पे हम हमारे आगे की वर्किंग तैयार करें। आज 1.25 साल में विराटनगर की जनता में जो हाहाकार मचा हुआ आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। और अब लगातार आज से हमने इस बात का संकल्प कर दिया कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता आने वाले 2028 तक मिलकर के जनता के लिए संघर्ष करेगा। जहां जहां जनता के साथ अन्याय होगा, कार्यकर्ता के साथ अन्याय होगा, हम मिलकर के लड़ेंगे और लड़कर के जीतने का काम भी करेंगे। साथियों, हमने पहले भी, मैंने सर्वप्रथम आपको एक बात कही कि भाई हमें इस मीटिंग में किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी की बात नहीं करनी। और मुझे खुशी है इस बात कि जितने कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे बात रखी, अपनी पीड़ा भी रखी, खुशी भी रखी, अच्छा भी लगा। हमारे परिवार में अगर हमारी बात नहीं रखेंगे तो हम कहां रखेंगे। और कई बार मैं अभी भी खुलेपन से करा, मुझे इस बात की खुशी है। मैंने कल प्रधान जी को भी कहा 2-3 दिन पहले फोन करके, और मैंने व्यक्तिगत मेरे स्टाफ से भी सब लोगों को फोन करवाई। हो सकता है किसी कारणवश 2023 में कोई कार्यकर्ता हमारे साथ नहीं रहा होगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारे परिवार का सदस्य हम वापस उसको कैसे जोड़ करके रखने का काम। और मैं कोई कार्यकर्ताओं पे आरोप नहीं लगाता,
कार्यकर्ताओं ने धोखा किया, उन्होंने वोट नहीं दिया, मैं तो ये कह सकता हूँ हो सकता है मेरे अंदर कुछ कमी रही कि मैं उनका साथ नहीं ले पाया, किसी न किसी कारणवश मैं उनका साथ नहीं ले पाया, शायद इसलिए वो मेरे साथ नहीं रह पाए। लेकिन अब मैंने वापस सबको निवेदन किया, क्योंकि परिवार का जो आप लोगों ने इस विराटनगर के परिवार का मुझे मुखिया बनाया 5 साल तक, कांग्रेस पार्टी ने फिर मुझे मौका दिया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार के मुखिया के नाते इस परिवार को एकजुट रखने की जिम्मेदारी भी मेरी। अगर मेरे से गलती हुई मैं उसको भी स्वीकार करूंगा। और मैंने सब कार्यकर्ताओं से निवेदन भी किया कि पहले जो बातें हुई उन सब बातों को हमें भूलना पड़ेगा, इस परिवार की एकजुटता के लिए, इस विराटनगर के विकास के लिए, हिंदुस्तान के विकास के लिए और कांग्रेस की मजबूती के लिए पुरानी बातों को भूल करके हम सब लोगों को वापस एकजुट होना पड़ेगा। और मुझे खुशी है इस बात की, रामदास जी भाई साहब, आपकी पीड़ा को मैं समझता हूँ और मैं मानता हूँ कुछ गलतियां हमसे भी हुई। रामजीलाल जी भी कह रहे थे, बिल्कुल हम मानते हैं, हम इस चीज को स्वीकार करते हैं कि कुछ गलतियां हमसे भी हुई है, लेकिन कुछ उतावलापन आप लोगों से भी हो गया। लेकिन अब उन सब बातों को हमें भूलना पड़ेगा, हमें भूल करके वापस एकजुट होकर के परिवार की तरह काम करना पड़ेगा। हमारा परिवार है, छोटी मोटी बातें हो गई, कोई बात नहीं, जो हुआ उन सब बातों को भूलिए। आपको ध्यान होगा, मैंने एक दिन पहले भी बताया था, जब चुनाव हुआ विधानसभा का, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस की तरफ से हम लोगों को पूछा गया कि वे जिन लोगों ने पार्टी विरोधी गतिविधियां की आप उनका नाम दीजिए, हम उनको पार्टी से बाहर करेंगे। मैंने कहा किसी कार्यकर्ता ने ऐसा काम नहीं किया, मेरे अंदर कुछ कमियां रही होगी, मैं उन कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ के शायद 5 साल तक नहीं रख पाया, इस वजह से वो दूर गए होंगे। हमने एक कार्यकर्ता का नाम भी नहीं दिया, क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य हैं। अगर परिवार का कोई सदस्य रूठता है, नाराज होता है, तो उसको मनाने की जिम्मेदारी भी हमारी जिम्मेदारी उसको मनाने की है, ना कि उसको धक्का देके बाहर करने की। क्योंकि हम धक्का देके अगर बाहर करेंगे तो मुझे लगता है वो डबल नुकसान हमारी पार्टी का होगा। हो सकता है एक चुनाव में कुछ गड़बड़ हो जाए, हर चुनाव की परिस्थितियां अलग अलग होती है, हर चुनाव में अलग इक्वेशन होती है। किसी चुनाव में कोई नाराज हो जाए, दूसरे चुनाव में साथ भी हो जाता है। सारे कार्यकर्ता 5 साल तक नहीं रहते हैं, जो नाराज होते हैं उसके बाद कुछ वापस भी जुड़ते हैं, उनको हमें जोड़ना पड़ेगा। पिछले चुनाव में हमें 69,000 वोट मिला, 69,000 में कुछ कार्यकर्ता नाराज होकर भी गए, उसके बावजूद भी हमें 66,000 वोट मिला। इसका मतलब हमने लोगों को जोड़ा भी होगा, हमने कार्यकर्ताओं को जोड़ा भी होगा, कि ताकि हमारा इस परिस्थिति में वोट पड़ा कि कांग्रेस के 2 नेता बागी होकर के हमारे खिलाफ चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता बागी होकर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता जिनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया, 5-5 बार टिकट दिया, जिनको 2 बार विधायक बनाया जनता ने, सरकार में दिया, संगठन में दिया, लेकिन अपनी निजी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए उन्होंने इन सब कार्यकर्ताओं का गला घोटने के लिए पार्टी छोड़ करके चुनाव लड़ा। उन 2 लोग चुनाव लड़े बागी होकर के, तब भी हमने मजबूती से चुनाव लड़ा सब कार्यकर्ताओं की मेहनत के बाद, और हमने वोट बढ़ाया, वोट घटाया नहीं। 59,000 के वोट हमने 66,000 करने का काम किया। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि जीत होती है और हार होती है। हमने हार स्वीकार की कि हम लोग चुनाव हारे, और हम जो हारे उन बातों का आत्ममंथन हमने किया है, 1.25 साल में किया भी है। उसका परिणाम हमें लोकसभा चुनाव में भी मिला और आने वाले समय भी मुझे लगता है मिलेगा। क्योंकि जो कमी इंसान को, कोई भी इंसान भगवान नहीं होता, भगवान में कोई कमी नहीं होती, हर इंसान में कमी होती है। मेरे अंदर भी कमी होगी, आपके अंदर भी कमी होगी। उन कमियों को हमें ठीक करने का काम करना पड़ेगा। उन कमियों को अगर हम ठीक करेंगे, पुनः उस परिवार को हम एकजुट करेंगे, सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है आने वाले समय में फिर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ विराटनगर विधानसभा में अपना काम करेगी। साथियों, आपने मुझे हमेशा छोटे भाई की तरह, बड़े भाई की तरह, परिवार के सदस्य की तरह प्यार प्रेम दिया। जगदीश जी भाई साहब कह रहे थे कि मैं साधारण परिवार के, आप जैसे परिवार से निकल करके कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय सचिन पायलट साहब ने मुझे मौका दिया, जिसकी बदौलत आप सब लोगों ने मुझे 5 साल तक आपका प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। 5 साल का कार्यकाल इस विराटनगर विधानसभा के जिस बच्चे के मुंह से जबान निकलती है ना, उससे लेकर के बुजुर्ग तक आप जाके पूछोगे, चाहे उसने वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन हर व्यक्ति ये कहता है कि पहली बार विराटनगर विधानसभा में विकास के अच्छे कार्य हुए। जो व्यक्ति लंबी लंबी फेंका करते थे उस समय, हमारे सरकार के समय, आज 1.25 साल 1.5 साल हो गए। हिसाब तो दो, हिसाब जनता को कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। क्योंकि भैंस के पेट में दर्द 4 धर्म होते थे ना, और अब इतनी बड़ी घटनाओं में धर्मों पे आने का कष्ट भी नहीं करते कि हम जाके जनता के बीच में जाएं तो सही, उनकी बात तो सुने तो सही कि उनकी भावनाएं क्या है। सुनने की जरूरत भी नहीं है,
आपको पता है वो बेचारे कीर समाज के लोग बैठ के 30 घंटे तक हमने धरना दिया विराटनगर थाने में, 30 घंटे तक। 30 घंटे बाद यहाँ के नुमाइंदे वहां पे पहुंचते हैं और पहुंचकर भी जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया वो हजारों लोगों ने वहां पे सुना है। लेकिन ये लोकतंत्र साथियों, समय आने पे सबको जवाब मिलता है। अभी तो 5 साल जनता के हाथ बंधे हुए, 5 साल बाद जब मौका आएगा तब जनता बताएगी जनता क्या है। ठीक है, बहकावे में आ गए, मीठी मीठी बातों में आ गए। हम लोग तो 5 साल इस काम में लगे रहेंगे, जनता के लिए विकास के कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे जनता के लिए। हम हो सकता है व्यक्तिगत कनेक्ट कई लोगों को नहीं कर पाए, लेकिन आज भी मैं कहता हूं, आपके सामने कहता हूं और आप सारे कार्यकर्ताओं के सामने कहता हूं, हमने 5 साल ईमानदारी से जनता की सेवा की। अगर एक भी आदमी यहां बैठा हुआ और एक भी विराटनगर का आदमी कहते कि इंदिराज बूदे ने 5 रुपए किसी से लिए हों किसी काम के, तो मैं जिम्मेदार हूं। सारे कार्यकर्ता जितने बैठे हैं, एक ट्रांसफर लाया तो 1 भी किए, 2 लाए तो 2 भी किए, 5 लाए तो 5 भी किए, 1 रोड लाए तो वो भी बनाए, 3 लाए तो वो भी बनाए। जो कार्यकर्ता गए सबकी भावना का ख्याल रखा, सबका मान और सम्मान रखा। 30 दिन में से 25 दिन क्षेत्र को दिए। क्या कमी रखी हमने? हम लोगों को ये बातें भी समझनी पड़ेगी। हो सकता है कमियां तो कुछ हमारे अंदर है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि जो अच्छे कार्य हमने किए वो जाकर भी हमें जनता के बीच में बताना पड़ेगा। 1.25 साल 1.5 साल हो गया, अब तो 2 बजट आ गए सरकार के। 2 बजट के बाद में धरातल में विराटनगर में क्या हुआ मुझे बता दो। एक बिका लेते के एक उपजिला अस्पताल आया था, उनकी भी राबड़ी बढ़ा दी चेहरे में। वो में भी लाडा गवास ने और पावटा ने 27 लड़ा दिया आपस के अंदर। 2 परिवारों को, भाइयों को आपस में लड़ा दिया। उनकी भी पूरी खिचड़ी बना रखी उपजिला अस्पताल की भी। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे संघर्ष समिति को, भाई ओपी बायला जी को, मेहर सिंह जी को, इन सब लोगों को। इन लोगों ने 19 दिन तक एसडीएम ऑफिस के सामने पे घंटाघर चौक पे धरना दिया। और जब हमने 22 तारीख को बाजार बंद का आह्वान किया कि हम बाजार बंद करेंगे, सब व्यापारियों ने हमारा समर्थन किया, तब 19 तारीख को आकर के मजबूरी में उनको घोषणा करनी पड़ेगी कि अस्पताल पावटा में रहेगा। ये जीत आप लोगों की जीत है, विराटनगर की जनता की जीत है, पावटा की जनता की जीत है, 27 की जनता की जीत है कि 50,000 की आबादी को आप बिल्कुल सोना छोड़ करके और कह रहे हम तो 7 करोड़ ले जाके हॉस्पिटल बनेंगे। भाई लाडकवास भी हमारा ही, हम तो मना नहीं कर रहे। लाडकवास में दूसरी बना तो कौन मना कर रहा? सीएससी बनाओ लाडकवास में अच्छी, बाकी लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन पावटा को 50,000 की आबादी को किसके भरोसे छोड़ के जाओगे आप? लेकिन वो जीत आप लोगों की जीत हुई, संघर्ष की जीत हुई। साथियों, जहां जहां समय मिला, आर्या जी आप कह रहे थे कि भाई धरने देने पड़ेंगे, उन्होंने धरने दिए। हम उनकी तरह भैंस पाटा कर दर्द हो जाएगा। सुनो मेरी बात, ठीक है कि भैंस के पेट में दर्द हो जाए तो दर्द दे दो, 2 दिन भैंस ने ब्याह हो तो दर्द दे दो, देता कौन देता? लेकिन वाजिब बात के लिए बाड़ी जोड़ी में घटना हुई, हम लोगों ने सरकार को झुकाने का काम किया। विराटनगर में जो कीर समाज के साथ घटना हुई उसमें इनको झुकाने का काम किया। पावटा में हॉस्पिटल का मुद्दा है तो इनको झुकाने का काम किया। ये सब आप लोगों की ताकत। और आगे भी बात को कहता हूं कि जनता के साथ जब अन्याय होगा, किसी आदमी के साथ अन्याय होगा तो हम मिलकर के लड़ेंगे। आपको ध्यान होगा वो सैनी समाज की महिलाओं के साथ कितना बड़ा कांड हुआ था तुलसीपुरा में, हुआ था कि नहीं हुआ था? बताओ, किसने झुकाया सरकार को? इनको गिरफ्तार भी करना पड़ा, मुकदमा भी लगाना पड़ा, वरना ये तो बात करने को तैयार नहीं थी पुलिस तो। लेकिन आप सब लोग वहां जाके बैठे, हम लोग जाकर के बैठे, उनको झुकना पड़ा और गिरफ्तारी उनको करनी पड़ी। तो जब जब समय मिला हम इनके खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे, किसी प्रकार से नहीं झुकेंगे। और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं 4 साल तक इनके खिलाफ लड़ूंगा। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। साथियों, 1.25 साल तक हम थोड़ा स्लो इसलिए चले कि एक बार इनके कारनामे जनता के सामने आने चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं? अगर हम पहले से बोलते तो क्या इन्होंने तो काम शुरू नहीं किया, इससे पहले विरोध करने लगे। इनके कारनामे जनता के सामने था। अब जनता के सामने आ रहे नहीं आ रहे इनके कारनामे? रोज आ रहे हैं। जिस गांव में जाओ, ढाणी में जाओ, बच्चा बच्चा ये कहता है कि साहब गलती हो गई। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी कहते हैं, दिन में तो कहते नहीं, रात को चुपचाप में कान, वो भी कहते हैं साहब गलती हो गई। फंस गए, क्या करें?
कई तो चुपचाप रहे साहब ज्वाइन करा दो कांग्रेस में, 3 साल तो काम कर दो, फिर आ जाओ यार, जल्दबाजी क्या करो, इतना दिन मेहनत करे 3 साल तो काम काटो। मैं आज कह रहा हूं कि जो हालात विराटनगर में बने वो अच्छे हालात हैं। हमारे इस विराटनगर विधानसभा में 36 कौम के लोग बड़े प्यार प्रेम मोहब्बत के साथ रहे, हमेशा अच्छा माहौल रहा है। किसी की भी सरकार रही हो, कोई भी विधायक रहा हो, लेकिन सब ने प्यार प्रेम मजबूती के साथ आपस में एकजुटता यहाँ पे दिखाई है। लेकिन पिछले 1.25 साल से जो आपस की एकजुटता को जो खतरा हुआ है, जो आपस के सामाजिक ताना बाना खत्म करने का काम किया है, आपस के भेदभाव शुरू हुआ है, किसी के रड़क निकालने का काम शुरू किया है। मैं तो आज कह रहा हूं, इंसान से इंसान की रड़क नहीं निकलती, जिस दिन वो नीली छतरी वाला रड़क निकालेगा ना, धरती पे लाकर टिका देगा। ये घमंड किसी को नहीं होना चाहिए कि मैं इसकी रड़क निकाल दूंगा। क्या हो गया, वैसे ही डंडा टूट गया तो जाके था रात में, परवाह करते हैं इन चीजों की। 10 लाख 20 लाख आपके लिए कौन सा मायने रखता है? जगदीश जी भाई साहब ने 10 लाख में नाम के लाया, एक दुकान टूट गई, क्या होगा, क्या फर्क पड़ गया, बताना मुझे भाई। हमारे नेता राहुल गांधी को वीडियो रोज परेशान कर रही है, वो वहां लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी से, नहीं लड़ रहे क्या? तो हम इनसे नहीं लड़ सकते, ये भी उन्हीं के हैं, उसी चाल पे तो चल रहे हैं, ये भी उसी चाल को चल रहे हैं कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कमजोर करें, डिमोरलाइज करें। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता ना तो कमजोर है ना डिमोरलाइज हुआ है, और उसका उदाहरण आज आपके सामने। एक फोन कॉल पे आपके सामने सैकड़ों कार्यकर्ता जो गांव से सिर्फ मुख्य लोगों को फोन किए, हर कार्यकर्ता जिसको फोन गया बड़े जोश और उन्माद के साथ आज यहाँ पे उपस्थित हुआ। सबके चेहरे पे खुशी है और सब में जोश है, और ये तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है पारिक जी भाई साहब कि इनमें जोश आ गया है। बताओ भाई आया नहीं है? अब मैं एक निवेदन आपसे कर रहा हूं कि आप सब लोग मजबूती से खड़े हो जाओ। एक आह्वान पे किसी भी कार्यकर्ता के साथ अन्याय हो तो एक आह्वान पे सब लोग उपस्थित होना चाहिए, पूरा मिलकर झुकाएंगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रामलीला जी की लड़क निकल के चुपचाप बैठा था कि निकल बंद हो गई, फिर राजेश की निकल के फिर चुप बैठा था। ऐसे नहीं बैठना है, एक दिन इनका नंबर है, दूसरे दिन तीसरे दिन मेरा भी नंबर ही जाता है, सबका नंबर आएगा फिर इस तरीके से। अगर एक का नंबर आएगा तो सबका नंबर आएगा, ध्यान रखना। इसलिए जिसके साथ भी गलत हो, एक फोन पे एक मैसेज पे सब लोगों को उस घटना स्थल पे पहुंचना है और उनको झुकाने का काम करना आपको चलता है। और सब ढीला करता है, ढीलों का अपना होता चिंता मत। पिछला दिन कह रहा कौन ढीला, बोलो एक झटका में बोल रहा, ढीला होगा भाई साहब, बोलो है फिर कर देंगे। अगर हमारे कार्यकर्ता के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे क्षेत्र के साथ अगर अन्याय होगा तो फिर मिलकर के लड़ेंगे, आप चिंता करने की आवश्यकता है। हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। हमारी सरकार ने 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया, इन्होंने आके उसको बंद कर दिया। हमने बिजली फ्री की, आज सबके बिल आ रहे हैं। चुनाव से पहले भाषण देते थे, चुनाव जीतने के जस्ट बाद, कि कोई VCR वाला दोबारा नहीं आएगा। विराट कहते थे ना कि कोई VCR वाला नहीं आएगा, जब स्वागत कराते फिर रहते, और साल भर बाद भाई मेरे तो पहुंचा लो, मेरे पारी को थोड़ा अधिकारी सस्पेंड हो जाए, कर्मचारी सस्पेंड हो जाए। अरे एक तरफ तो आप कहते हो कि मुख्यमंत्री मेरा दोस्त है, और दूसरी तरफ उनके मुख्यमंत्री के सामने क्या बेचते हैं अफसर, मुझे बताना क्या बेचते हैं? आप अफसरों से डर रहे हो कि आपके कर्मचारी सस्पेंड हो जाएंगे। अगर जनता के भले के लिए कोई कर्मचारी भी सस्पेंड हो तो हो जाने से कोई कर्मचारी को फर्क नहीं पड़ता। जनता के टैक्स से कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है। कह रहे हैं कि मेरी तो पहुंचा ना भाई, अब मेरी बस की बात होना VCR, क्यों भाई? अरे हमने 5 साल तक विराटनगर विधानसभा में कहा कि हम किसी के VCR नहीं बढ़ने देंगे। उस समय तो अधिकारी सस्पेंड नहीं हुए। ये अधिकारी हमारे पास भी थे उस समय, जो IN विराटनगर लगा हुआ पावटा में था पहले, तो उस समय सस्पेंड नहीं होने दिया हमने उसको। जो पावटा में आपका IN है, यहाँ भी मेरे पास JN रहा है, तब तो सस्पेंड नहीं हुए लोग। आज कैसे सस्पेंड हो रहे हैं? क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है सरकार से लड़ने की। हम हमारी जनता के हक के लिए हमारी सरकार से भी लड़ते थे, मंत्रियों से लड़ते थे, मुख्यमंत्री से लड़ते थे, क्योंकि जनता ने हमें शुरू करके भेजा। 2 फर्ज हमारे पास है, एक फर्ज उस पार्टी का जिसने हमें टिकट दिया, दूसरा फर्ज इस जनता का जिसने हमें जिता करके भेजा, उसके लिए भी लड़ते थे हम। कई बार कहते हैं कि साहब 2 MDR सड़क बना, विकास पुरुष बन गया, तो भाई साहब गणित कमजोर लोगों में भी खेलो, गणित कमजोर से मतलब है 8 है, मैं गिना दूंगा, अलग अलग से गिना भी दीजिए अगर कहते कहीं देना
पहले गिन लो शुरुआत में, विराटनगर चिंतनी मोड़ बनी कि नहीं बनी? प्रागपुरा पाछुटाला बनी कि नहीं बनी? बनी कि नहीं बनी? कुहाड़ा मोड़ से ये बन रही है कि नहीं बन रही? आपकी बालोजी मोड़ बन रही है। पावटा बावड़ी से विराटनगर बन रही है कि नहीं बन रही? बालाजी मोड़ से बजरंगपुरा होते बन रही है कि नहीं बन रही है? बन रही है। आपके सरोन से लेके नीमली तक बन रही है कि नहीं बन रही है? बन रही है ना। आपके बीलवाड़ी से लेके खोड़ा तक बन रही है कि नहीं बन रही है? बन रही है कि नहीं बन रही? बताओ। 8 तो एमडीआर बनाए हमने सड़कें। छोटे छोटे सड़कें तो कितनी बनी हो कल्पना नहीं है। 8 तो बड़ी सड़कें जिनका बजट 30 से 40 करोड़ होगा एक सड़क का, कम से कम 40-40 करोड़ का एक सड़क का बजट है। आप जिसपे आप कहते हैं 2 एमडीआर भाई साहब जड़े थे जन सुनवाई कर रहे जना कर रहे थे, वो सड़क बना दी। 3 घंटा में आदमी घूम जाता जन सुनवाई भाई 1-1 किलो माटी खा जाते सारा घर का। अब तक है आज 5 मिनट में लोग पहुंच जाते हैं। तो ये बातें समझने की आवश्यकता है। क्या आज चलो सड़क टूट जाएगी फिर बन जाएगी, जो हमने संस्थाएं खड़ी की हैं। ये पावटा ग्राम पंचायत था, सिर्फ पावटा ग्राम पंचायत। इस ग्राम पंचायत को हमने तहसील बनाया, उप तहसील थी, तहसील बनाया, सब डिवीजन बनाया, कॉलेज खोली, नगर पालिका बनाई और जुडिशरी कोर्ट खोला यहाँ पे लाकर के। इस पावटा को एक बड़े स्तर पे लाकर के हमने बनाया। हमारी सरकार ने कोटपुर योजना बनाया। हम जिले के लिए हर काम के लिए भागते थे। जयपुर में आज 20 किलोमीटर की दूरी पे हमारे जिला कलेक्टर और एसपी बैठे हैं। पूरे जिले का हेलीकॉप्टर आपके बीच में लाकर के खोला। क्या बात करते हैं। ये संस्थाएं जो हमने खड़ी की है, आप उनका काम पूरा नहीं करा पा रहे। 1.5 साल में हमारी कॉलेज का काम जो 90% पूरा हो गया था विराटनगर का, 60% काम हो गया था पावटा का। अब 1.5 साल उन कॉलेजों में बच्चे बैठा के शुरू नहीं करा पा रहे और आप बात करते हैं कि आपने क्या किया। 1.5 साल में आपका तो बताओ, जो काम हमने शुरू किए थे वही क्यों नहीं काम पड़े सारे। कुहाड़ा मोड़ वाली जो सड़क है उसमें फॉरेस्ट के एनओसी नहीं है 1.5 साल से, 1.5 साल से नहीं काम बंद पड़ा है। पावटा विराटनगर वाली सड़क का काम बंद पड़ा, आगे जाकर के फॉरेस्ट के एनओसी से नहीं आए। बजरंगपुरा वाली का भी पड़ा है, बालाजी मोड़ वाली का भी। जितने काम हमने शुरू किए, जहां से शुरू किए थे वहीं के महीने में पटक ये। अरे आप काम किसी ने शुरू किया, हमारी सरकार ने हमने की, लेकिन काम विराटनगर की जनता के थे। इनको आगे पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी थी। हमारे देवनारायण आवासीय विद्यालय भाई सीसराम का छितौली हमने खोला था, काम हमने उसका शिलान्यास किया, उसके बाद आचार संहिता लग गई, आज तक शुरू नहीं करा पाए। बजट घोषणा सरकार की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं होती। जो सरकार होती है वो बजट घोषणा करती है, हर सरकार की जिम्मेदारी होती है उस बजट घोषणा को पूरा कराने की। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपके पास अनगिनत चीजें बोलने के लिए, इतनी चीजें इनके पास जवाब नहीं है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। एक चीज तो है, हमारे कार्यकर्ता में बीजेपी के कार्यकर्ता में एक फर्क है। हमारे कार्यकर्ता आप ईमानदारी से बताओ, इतना मान और सम्मान आप लोगों का 5 साल का हो सकता है, 10-20% कमियां रही होगी। आज उनके कार्यकर्ता की क्या हालत है, क्या हालत से बताओ। बेचारों नीचे गर्दन कर रहे हो चुपचाप कि बात बहुत बुरी बन रही, बहुत बुरी बन रही, लेकिन वो बाहर आके नहीं कहता। हमारा कार्यकर्ता जब काम नहीं होता है तो चौराहे पे जाके बुराई करता है, ये कमी हम लोगों को। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं, जब सत्ता और शासन हमारा था ना, तो आपका भ्रम था, आपके नाम से काम होते थे। हो सकता है जब मैं आपसे बात नहीं करता हूं तो भी कहते थे कांग्रेस का कार्यकर्ता था, सिपाही भी राम रमी कर ले दो, थानेदार भी कर ले दो, आप करने चाहिए अपन कोई बोलते नहीं। तो ये चीजें हमें समझने की आवश्यकता है। चंद गुस्से में आके हमने नुकसान कर लिया हमारा, लेकिन आज हालात क्या है। मैं आज कह रहा हूं ईमानदारी से, जो इंपॉर्टेंस आपको मिली उसका 20% भी बीजेपी का कार्यकर्ता को आज का विधायक नहीं दे रहा है। पूछ लो, अगर दे रहा हो ईमानदारी से पूछ लो। मरवा का टाबरा के बाकी लोग 100 बच्चा नाम पूछो, बता देगा बोलो थानी स्थिति के बेचारा नीचे गर्दन कर रहा हूं चुपचाप पर कहने के सब कहते भाई फंस गया, क्या करा भाई, अब फंस गया, अब तो निकलता सा निकलाना। बोलो गलत तो नहीं कर। गुरुजी थे सब लोग आते रहा, मेरे को इकट्ठा हो रहा है बालराम जी, इस आप गांव की बात रह जाएगी, आप सीएससी बना दो। मैंने कहा आप जाइए, पहले सीएससी कहीं बनेगी ना आतेला में बनेगी। बनाई कि नहीं बनाई? आतेला में वो सड़क हमने बनाई जो मुंह बोलती है। आज देखो जाकर पूरे आसपास के गांव में आतेला में सड़क देखने को नहीं मिलेगी, 4 लेन सड़क गांव के लिए। मैं वही कह रहा हूं, कितने काम हमने अनगिनत काम किए। छोटी मोटी कमियां हमसे रही होगी, मैं तो मानता हूं, मैं मना नहीं करता। 2 लाख रुपए के पत्थर लगाते हैं, हमारे 1.5 करोड़ का काम किया, उसमें पत्थर नहीं लगाते। पावटा प्रागपुरा नगर पालिका में करे, कैलाशी पावटा प्रागपुरा नगर पालिका में करेगा, हमने 17 करोड़ की सड़कें बना दी साहब, और गली गली पाठा लगा दिया, 2 करोड़ का पाठा लगा दिया।
लगा दिया ना। अरे हमने 20 करोड़ की तो सिर्फ 3 सड़कें दी थी, 3 सड़कें। मैं बताऊँ अगर शनि मंदिर से लेकर बागड़ा और रामसागर तक की सड़क की लागत है 10 करोड़, जो मैं स्कीम से बजट घोषणा मिलेगी। नराना रोड की लागत है 5 करोड़, पुणे रोड की लागत है 3 करोड़, 18 करोड़ की तो भाई साहब 3 ही होगी हमारी, बाकी काम तो बाकी सालों। बाकी तो बताओ कम से कम 50 से 60 किलोमीटर सड़क हमने पालना प्रागपुर नगर पालिका में दी। दी नहीं दी बताओ भाई साहब, नगर पालिका वाले भी यहाँ बैठो, जहां जहां मांगी वहां दी। फिर भी मैं तो घड़ी घड़ी माठा को लगाया, लेकिन कभी हर दीवार को रात को दीवार के चेपे चुपचाप माठा सुबह करने के लिए कुछ यही है ना। जो हालात बने हुए आपसे छुपे हुए नहीं है, मैं भी कह रहा हूं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अब आपको जोश के साथ रहना है, कमजोरी नहीं दिखानी, कहीं भी मजबूती से लड़ेंगे और इनको झुकाने का काम करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को मैं आज कहता हूं, हमारे कार्यकर्ता जितने बैठे हैं, किसी के परिवार का व्यक्ति ये कह दे कि जो बाहर था जिसको मैं ट्रांसफर करा के नहीं लाया होगा, जो गया उसका सबके ला करा। कोई एक आधा गलती से कोई सब्जेक्ट में नहीं हो या कोई पोस्ट खाली हो तो मैं कह नहीं सकता, बाकी 95% ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे जितने कार्यकर्ता थे हमने सब की। और 1 रुपए का दाग बता दे, कोई 1 रुपए का दाग ट्रांसफर पोस्टिंग को ये कह दे कि इंदिरा जी ने उसके परिवार में 5 पैसा लिया तो मैं जिम्मेदार हूं, आज भी इस बात मैं आज जिम्मेदार हूं। इसलिए ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी, हमें छोटी मोटी बातों को भूल कर, अरे सत्ता में रहोगे तो नाराज भी हो जाओगे, बिना हुए किससे होगे, इस बात को समझो। थोड़ी बहुत दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ये चीज तो कम से कम सीखो कि वो बोले कहते तला पड़ेगी ऊपर टांग रखी जमे से, चाहे बाकी कोई नहीं हमारे, फिर भी पार्टी की बुराई कौन करे, नेता की बुराई कौन करे। और अपना एक छोटा सा काम मत करो, एक दिन फोन मटाओ फिर तो गाड़ दीजिए कौन काटे। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जब सरकार थी आपका भी मान सम्मान, जब मैं एमएलए था तो आपका भी मान सम्मान, आपको भी लोग पूछते थे सुबह आओ तो भाई साहब चालू ने मैं साहब को काम करा जाऊंगा, आपको ना पूछो भाई आवाज को था। तो इस बात को समझो कि आपने मेरा थोड़ी बहुत, ये नहीं करा मेहनत नहीं कि आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत अगर और हो जाती तो ये नुकसान मेरा ही नहीं हुआ, आपका भी हुआ है, सबका नुकसान हुआ है, पार्टी का नुकसान हुआ है, आप लोगों का भी नुकसान हुआ है। थोड़ा बहुत गुस्सा निकाल लिया उस समय, लेकिन अगर उस गुस्से को पी करके उस समय मेहनत कर लेते तो आज वही मान और सम्मान और वही, अगर सत्ता नहीं होती तो भी हम मजबूती से अगर एमएलए होते तो लड़ते लोगों के लिए, लेकिन जीत होती है, हार होती है, इस बात हम लोगों को स्वीकार करते। तो साथियों, मेरा आप सब लोगों से निवेदन कि आज आप सब लोग आए और आज मैंने सबसे कहा, प्रधान जी आपको कहा मैंने सबको बुलवाना और सबकी भड़ास निकलो जो भी है भाई, कम से कम कार्यकर्ता अपनी बात तो रखे, मेरी कमी हो तो मुझे भी बताए, अपनी कमी हो तो स्वीकार करे, और लोगों की स्वीकार कमियां तो उसको भी करे, और पार्टी को आगे कैसे मजबूत करे उसके ऊपर भी बात रखे। तो आप सब लोग अच्छे विचार रखे इस बात को, और आगे मैं आज आपको करूं, हर 3 महीने में हम लोग मीटिंग रखें, लोग महीने की प्रधान जी फिर भी जल्दी हो जाएगी, मैं ये मानता हूं। हर 3 महीने में ब्लॉक की मीटिंग रखेंगे इसी तरीके से, और मीटिंग रख करके सब कार्यकर्ताओं की बात जानेंगे, राय जानेंगे। बड़ास तो आज निकाल लीजिए, और की बचौड़ा बेल के निकला बैठ निकाल लीजिए, लेकिन अब आगे ये कोशिश करो कि पार्टी और संगठन को कैसे बदले। हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हैं, अब मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि भाई मंडल की कार्यकारिणी बढ़ाओ जल्दी, जो भी सभी हमारे जो गांव क्षेत्र में आने वाले वरिष्ठ नेताओं से राय विचार करके विचार विमर्श